पुनः स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी कैंट में। गैस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल हिंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहें। क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक तरह से टेस्ट ही हो रहा है। यदि आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अगर टेस्ट देना है तो यहाँ पे जरूर आइएगा। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पे चलेगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वटमार का पर्यायवाची शब्द क्या हो। वटमार का पर्यायवाची शब्द क्या है। निम्न में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो भाई इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है बाबू, चलिए फटाफट जो है आंसर बताएंगे। वटमार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डाकू। क्या होगा, डाकू जो है राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा, डाकू। ठीक है, वटमार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, डाकू हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतक्य का संधि शब्द क्या है। मतक्य का संधि शब्द क्या है, निम्न में से आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, मतक्य का संधि शब्द क्या है। निम्न में से मतक्य का संधि शब्द क्या है। फटाफट जो है आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मत प्लस एक। मत प्लस एक के जो है राइट आंसर आएगा, मत प्लस एक के। ठीक है, याद रखेंगे, मत प्लस एक के जो है राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतक्य का संधि शब्द क्या होगा, मत प्लस एक। ठीक है, मत प्लस एक, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निस्तेज में कौन सी संधि है। निस्तेज में कौन सी संधि है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, निम्न में से कौन सा सही जवाब होगा। फटाफट जो है आंसर बताएंगे। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, याद रहेगा, विसर्ग संधि। ठीक है, निस्तेज में कौन सी संधि है तो आपको क्या बोलना है, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है प्रत्यय। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए। क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर आएगा, ए। क्या बोलते हैं तुम। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माल गोदाम में कौन सा समास है। माल गोदाम में कौन सा समास है आपको बताना है। फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे कि माल गोदाम में कौन सा समास है ना। समास की बात कर रहे हैं, कौन सा समास है। फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, माल गोदाम में कौन सा समास है निम्न में से। ठीक है, निम्न में से कौन सा समास है, कमेंट करके बताओ भाई। फटाफट जो है आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास, याद रखेंगे, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा, आपको याद रखना है तत्पुरुष समास। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डीएलएड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस पर काफ़ी चांसेस है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, आपको फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आपको टाइमर भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपको क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है तो आपको क्या बोलना है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कार मेरी है। वह कार मेरी है। क्या कह रहा है, वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। ठीक है, फटाफट जो है आंसर बताएंगे। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संबंध। है ना, संबंध बता रहा है ना कि वो मेरा
मेरी कार है वो मेरा कार है, ठीक है। तो इसमें क्या है, संबंध की बात कर रही है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आएगा, संबंध रहेगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। चलिए तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शुद्धोधन। क्या हो जाएगा, शुद्धोधन जो है राइट आंसर आएगा। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है, शुद्धोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी भाषा परिवार की भाषा है हिंदी, है ना। चलिए फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट आंसर बताना है। छोटी छोटी वीडियो मैं लाता हूँ इसलिए कि आप लोग जो है जल्दी जल्दी करके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कम क्वेश्चन लाता हूँ कि आप जल्दी याद कर पाएँ, ठीक है, बोर ना हो। चलिए तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा भारोपीय। क्या होगा, भारोपीय। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आएगा, भारोपीय। याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारोपीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, को वर्ण किसके योग से बना है। को वर्ण जो है किसके योग से बना है। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आधा को और प्लस ओ आप बोलेंगे, ठीक है। ये जो को आपको दिख रहा है, को रेक करके प्लस ओ करके, तो आपको ये आधा है, जैसे ये रो होता है आधा सो होता है, उसी आधा को प्लस ओ होता है। तो इधर आधा को प्लस ओ क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, ठीक है। तो आपको को वर्ण किसके योग से बना है, तो हाफ को प्लस ओ आपको सीधे याद रखना है, कोई और दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है, हाफ को प्लस ओ करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूतकाल के कितने भेद है ना। भूतकाल के कितने भेद है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए फटाफट जो है आंसर बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, भूतकाल के कितने भेद है। भूतकाल के कितने भेद है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 6। कितने, 6 भेद रहेगा। कितने, तो 6 आपको बोलना है। ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आप कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊँगा, तो आपको अभी तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो अच्छे है, नहीं अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शौ, तालव्य शौ आप बोलेंगे। तालव्य शौ कौन सा व्यंजन है आपको बताना है, ठीक है। तालव्य शौ कौन सा व्यंजन है, फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, तो शुरुआत आपको यहीं से आपको एग्ज़ाम में होगा, ठीक है। चलिए तालव्य शौ कौन सा व्यंजन है, फटाफट जो आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, उष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा, उष्ण व्यंजन। उष्म व्यंजन, तालव्य शौ कौन सा व्यंजन है, तो आपको क्या बोलना है, उष्म व्यंजन, तालव्य शौ। याद हो गया। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहा, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले क्लास में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।